नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों आपने वीडियो देखा रहेगा तो डेफिनेटली आज आपको कुछ ना कुछ लेवल्स का जो प्रेडिक्शन है कैसे करते हो डेफिनेटली समझ में आएगा। तो आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक कल ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बोला था 22,600 का लगभग। ओके, ये ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर बार बोला, क्योंकि अगर अगर ये रेजिस्टेंस को काट देता है और उसका कंफर्मेशन मिल जाता है तो हमें 700 और 800 भी आ सकता है। लेकिन निफ्टी ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 7-8 कैंडल यहीं पे होल्ड किया और एक रेंज का नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन हमें वेट करना है हमेशा प्रॉपर प्रीवियस स्विंग लो या एक प्रॉपर सपोर्ट का। यहाँ पे इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया। और दोस्तों अगर आपने मेरा एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न का वीडियो देखा रहेगा तो यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों पुल बैक में हमें वेट करना है। यहाँ पे पुल बैक हुआ और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनते ही हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट आज ऊपर जाने के मूड में नहीं है, सेल ऑन राइज है। तो यहाँ पे वापस एक वहीं पे पुल बैक हुआ और वहाँ से वन वे निफ्टी जो हमने टारगेट बोले थे दोस्तों, फर्स्ट टारगेट था 22,450, ओके, और सेकेंड 22,380। इस लेवल पे आपको किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेना है, हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे उसी हिसाब से निफ्टी ने तो काम किया है और यहाँ पे अच्छे टारगेट्स आज हमें मिले हैं दोस्तों। अभी भी फ़िलहाल यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बनते हुए तो देख रहा है। यहाँ पे एक जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको काटा गया, एक हाई बना, उसके बाद वापस एक लो बना, उसके बाद वापस एक हायर हाई बना, ये हायर लो बना है। अभी इसका कंफर्मेशन हमें मंडे को होगा। अगर निफ्टी को सच में ऊपर जाना है तो ये जो आज का हाई है इसको काटना पड़ेगा और उसके बाद एक थोड़ा डिप देखिए हायर लो पैटर्न कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी निफ्टी बुलिश माना जाएगा। तब तक निफ्टी एक रेंज एज वेल एज बेरिश मोड में माना जाएगा। फिर यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो हम बुलिश है निफ्टी में। तो अभी मंडे के लिए देख लेते हैं लेवल्स किस हिसाब से दिख रही है हमें और किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग करना है। ओके दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो चुकी है। अभी स्टीफ मतलब इसका जो एंगल है इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक चैनल के अंदर हमें दिख रही है निफ्टी का जो ये ट्रेंड है चैनल के अंदर काम करना है। ये चैनल को ड्रॉ करके रखिए, ये हमारे लिए चैनल ही काम करेगा। ओके, ये चैनल में आपको देखना है। उसके बाद निफ्टी को इस चैनल से बाहर निकलना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है दोस्तों। ये बॉक्स ड्रॉ करके रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी मैंने आपको बॉक्स भी ड्रॉ करके दिया और एक चैनल भी ड्रॉ करके दिया। ये आपको मंडे को डेफिनेटली काम करेगा, मतलब ट्रेड लेने में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग आया अभी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये चैनल का जो अपवर्ड लाइन है, ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन आपको इम्पोर्टेंट है। इसका ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो चुका है। अभी ये जब इंटरसेक्शन ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक वापस एक अप साइड में रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है ऊपर के साइड निकलता है 22,480 के ऊपर, वापस बोल रहा हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है 22,480 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही पुल बैक मिलेगा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, हम इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री ले लेंगे 22,500 के आसपास। ओके, 22,500 के आसपास हम यहाँ पे निफ्टी के कॉल में एंट्री लेंगे और वहाँ से हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा 22,580, 80 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट 22,630। ये दो टारगेट्स आपको लेके चलने निफ्टी में मंडे के दिन। ओके, यहाँ पे ये सिनारियो हो गया दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी गैप यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ऊपर के साइड निकलता है, कंफर्मेशन भी मिलता है, लेकिन पुल बैक के टाइम अगर पुल बैक होता है इस लेवल पे लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करता
और वापस ये हमारे लेवल के नीचे आ जाता है इनकेस निफ्टी 22,450 के नीचे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकता है। वापस हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही 5 मिनट का कैंडल रेड क्लोज हो जाएगा इस लेवल के नीचे 22,450 के नीचे, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पुट का ट्रेड का टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट 22,380 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकेंड टारगेट 22,300। ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे मंडे के दिन। लेकिन इमीडिएटली यहाँ से ब्रेकडाउन होगा क्या, नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको देखना है क्या सिनारियो है, इसलिए यहाँ से फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा 70 पॉइंट का रहेगा। हमें किसी भी हालत में 70 पॉइंट यहाँ पे बुक कर लेना है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद वापस ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे और एक ट्रेड में हम एंट्री लेंगे, वहाँ से हमारा वापस 80 पॉइंट का टारगेट रहेगा, जो कि लगभग दोनों अगर आपको देखोगे तो 150 पॉइंट का टारगेट निकल के आएगा। लेकिन फर्स्ट टारगेट आपको किसी भी हालत में इस लेवल पे बुक कर लेना है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है नीचे की साइड निकलता है, ओके, हमें क्या करना है दोस्तों, इस लेवल पे आने के बाद वापस अगर इस लेवल पे आता है, ये चैनल आपको आगे तक ड्रॉ करके रखना है, ओके। इस लेवल पे आने के बाद वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए अगर आपको दिख रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए दिख रहा है, और उसके बाद इस लेवल को काट रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 22,600 फर्स्ट टारगेट, सॉरी 550, 22,550 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट 22,600। ये दो टारगेट हमारे रहेंगे मंडे के दिन। वापस सिनारियो बता रहा हूँ दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे की साइड आता है, इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, कुछ नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा हमारा। ये प्रीवियस स्विंग हाई को काटना है, कंफर्मेशन लेना है, और वहाँ से हमारा अच्छा टारगेट मिल सकता है दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इनकेस नीचे जाता है और इस लेवल पे होल्ड नहीं करता और इस इमीडिएटली यहाँ पे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो पुल बैक में जैसे रेड कैंडल मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे हम पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वहाँ से हमारा 22,300 ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया दोस्तों तो यहाँ से वापस एक बड़ी गिरावट हमें 100 पॉइंट का देखने को मिल सकता है 22,200 तक। तो इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हैमर बनता है और एक बुलिश कैंडल आपको बनते हुए दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है गैप अप ओपनिंग के साथ, तो कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन में अगर वापस ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे वापस यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश साइन हमें दिखेगा, और हम पुल बैक में जैसे ही ग्रीन कैंडल मिलेगा वहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। वहाँ से हमारा टारगेट 22,600 और 22,650 तक रह सकता है मंडे के दिन, ओके दोस्तों। इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के पास ओपन होता है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली हम वही टारगेट रखेंगे 22,550 और 22,600। ये हमारे दो टारगेट रहेंगे मंडे के दिन इस सिनारियो में। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल को भी काट देता है, तो जैसे मैंने डाउन साइड का टारगेट बोला है उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का हमने जो लेवल्स और एनालिसिस किया है उसी हिसाब से आपको काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, आज के दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। अगर मेजर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो अगला सपोर्ट डेफिनेटली टेस्ट होता है, और जैसे कि यहाँ पे टेस्ट हुआ और यहाँ से ऊपर गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने निफ्टी का जो अप साइड और डाउन साइड के जो टारगेट्स है वो टारगेट्स तो मैंने बताया। यहाँ पे एक नेकलाइन बन रही है, अगर यहाँ से 550 पे आने पे अगर आपको दिख रहा है होल्ड करने का ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे वापस एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको टारगेट बुक करने का सोचना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है और बैंक निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने निफ्टी का जो आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिया था वैसे ही बैंक निफ्टी का ड्रॉ करके दिया था, और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी, पुल बैक लिया, वहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना, वापस एम पैटर्न को ब्रेक किया गया। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 48,300 उसको रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने 2 बार, यहाँ पे 2 बार रिस्पेक्ट किया, लेकिन थर्ड टाइम ब्रेक हुआ, उसको पुल बैक रिटेस्ट, और जो हमारा टारगेट था 22,130
वो भी आ गया आज के दिन, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वहाँ से 300 पॉइंट का मोमेंटम हमें लास्ट में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी एक लेवल्स के हिसाब से अच्छा काम किया है। तो अभी हमें मंडे के दिन कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे लिए, अभी यहाँ पे आपको 48,300 वापस बोलना चाहूँगा, 48,300 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल अगेन। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों और ऊपर के साइड निकलता है और यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाता है कंफर्मेशन के साथ, तो पुल बैक में हम जैसे ही ग्रीन कैंडल मिलेगी हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, इम्पोर्टेंट लेवल है वापस। ओके, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह ही लेना है। ओके, तो यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इसका कंफर्मेशन मिलता है, तो पुल बैक में हम एंट्री लेंगे। जैसे ग्रीन कैंडल मिलेगी हम यहाँ तक तो डेफिनेटली 48,500 तक तो डेफिनेटली टारगेट रख सकते हैं, यहाँ से 200 पॉइंट का। इस लेवल पे आने के बाद अगर इमीडिएटली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता और यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रैपिंग का सिनारी हो सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद बैंक निफ्टी को होल्ड करना ज़रूरी है, कम से कम 4-5 कैंडल अगर होल्ड करता है उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना है। फिर तो हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल पे आता है तो कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन और पुल बैक में जैसे ग्रीन कैंडल मिलेगी हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। वहाँ से टारगेट हमारा 48,700 और 49,000 भी देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। ओके दोस्तों, इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के पास ओपन होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग होने देंगे। अगर रेड कैंडल बन रहे तो इमीडिएटली हम यहाँ पे यही कैंडल का एसएल लगाएंगे और यहाँ पे पुट में एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे पहला टारगेट हमारा रहेगा 48,300। ये स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा दोस्तों, ये बड़ा ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अच्छा सपोर्ट है। तो स्कैल्पिंग ट्रेड जो करना चाहते हैं उनके लिए बोला। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी रेड कैंडल बनाता है गैप ओपनिंग के साथ, तो हमें होल्ड करना है इस लेवल पे। क्या सेफ ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो बड़े टारगेट्स के लिए खेलना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर इस लेवल पे आता है और यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहा है और वापस ऊपर निकलता है और आज का जो मतलब मंडे का जो हाई रहेगा गैप ओपनिंग का उसको काट देता है, तो हम डेफिनेटली वहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। वहाँ से हमें 48,700 और 49,000 तक भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के पास वापस ओपन होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो सेकंड कैंडल हमें कंफर्मेशन लेना है। अगर सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनती है तो वहाँ से हम इस लेवल को ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,500, सेकेंड टारगेट रहेगा 48,700। ये दो टारगेट हम यहाँ से लेके चलेंगे दोस्तों। इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे देखिए अगर एक बार दो बार वापस थर्ड टाइम आता है और यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता और नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे देता है, तो उसका कंफर्मेशन लेंगे और पुल बैक में जैसे हमें रेड कैंडल मिलेगी हम पुट में एंट्री ले लेंगे। वहाँ से हमारा 47,700 तक टारगेट रहेगा, जो कि 400-500 पॉइंट हमें आराम से मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस कर लिया है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है विद रिस्क रिवॉर्ड और विद डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।